अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि इफ़ एक्स रेज टू पावर वाई इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई देन फाइंड द nth डेरिवेटिव। ओके, तो सबसे पहले आप देखें कि हमें nth डेरिवेटिव से पहले इसके कुछ डेरिवेटिव्स लेने हैं। ठीक है, उसमें हम ये करेंगे कि जब आपके पास किसी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाते हैं तो हम पहले नेचुरल लॉग लेते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, दोनों तरफ आप नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है। तो ये बन जाएगा वाई एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एल एन ई। अब एल एन ई जो है वो 1 के बराबर है, तो ये बन जाता है y एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब y वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से प्लस y एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में से y कॉमन आता है, 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आप बोथ साइड्स पे बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, nth डेरिवेटिव हमने लिबलाइज थ्योरम अप्लाई करना है। अप्लाई nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, और दूसरी तरफ x पड़ा हुआ है, इसका भी nth डेरिवेटिव ले लें और इसका भी nth डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखें कि इसके अंदर ये जो टर्म्स है आपके पास अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको पहले वाले को f का नाम दे दें, y को, और g आपका आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स। और इसी तरह दूसरी साइड पे आपके पास x पड़ा हुआ है, इसका भी आप डेरिवेटिव h नाम रख लें, h इज़ इक्वल टू एक्स। अब आप इसके डेरिवेटिव लें, f का पहला डेरिवेटिव बनेगा y फर्स्ट, एफ डबल डैश क्या बनेगा, y का सेकेंड डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। f का nth डेरिवेटिव का मतलब है कि ये y का भी nth डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह आप g वाले पे लेते हैं, g का पहला डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 जमा x का डेरिवेटिव 1 बटा x। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 0 प्लस x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो अब इसका g का दूसरा डेरिवेटिव ले लें, -1 x की पावर -2। जी का तीसरा डेरिवेटिव -1 -2 एक्स की पावर -3। इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका चौथा डेरिवेटिव ले लें। चौथे डेरिवेटिव में -1 -2 -3 एक्स की पावर -4। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल और x की पावर -4 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे तरतीब देखें जी के nth डेरिवेटिव के लिए, तो आप यहाँ पे देखें जब पहला डेरिवेटिव था तो x की पावर -1 थी। ठीक है, दूसरे डेरिवेटिव में -1 की पावर 1 और x की पावर -2, तीसरे डेरिवेटिव में -1 की पावर 2, 2 का फैक्टोरियल और साथ में 3। अब यहाँ पे इसका मतलब है -1 की पावर जो है जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे एक कम आएगी। ठीक है, और उसी का फैक्टोरियल आ जाएगा, और जितना हमारा डेरिवेटिव है उतनी एक्स की पावर नेगेटिव के साथ। तो ये आ जाएगा n-1 -1 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल और x की पावर -n। ठीक है, ये आपके पास आ गया nth डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आप देख लें h का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं 1 आता है, सेकंड लेते हैं 0 आता है, आगे आप जितने भी लेंगे आंसर 0 आएगा। तो h का जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने गिवन क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमने nth डेरिवेटिव अप्लाई किए थे। इस पर हम लेबनाइज थ्योरम अप्लाई करके कीमत पुट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन था y इंटू 1 प्लस
ln x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x क्या, nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है f डॉट जी का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू h का nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो f डॉट जी पे आप लगा दें लेबनाइज थ्योरम by using Leibniz theorem it will be n combination 0 f का nth डेरिवेटिव g का कोई डेरिवेटिव नहीं जमा n combination 1 f का n माइनस वन डेरिवेटिव g का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस n combination 2 f का n माइनस टू डेरिवेटिव g का सेकेंड डेरिवेटिव जमा सो ऑन n combination n f का कोई डेरिवेटिव नहीं और g का nth डेरिवेटिव। ठीक है, और दूसरी तरफ h का nth डेरिवेटिव, h का हमने यहाँ पे nth डेरिवेटिव देखा था कि 0 आया था, तो हम उसको यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब n कम्बिनेशन 0 आंसर 1 आता है। f का n डेरिवेटिव एफ एन आपने निकाला है वाई एन, तो ये बन जाएगा वाई एन, जी का कोई डेरिवेटिव नहीं, इसका मतलब है जी जैसा था वैसे ही पुट हो जाएगा, तो आपके पास जो जी था फंक्शन वो 1 प्लस एल एन एक्स था, 1 प्लस एल एन एक्स जमा n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 1 का मतलब n का फिक्टोरियल बटा 1 का फिक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फिक्टोरियल, f का n माइनस वन डेरिवेटिव ये बनेगा वाई एन माइनस वन, और g का पहला डेरिवेटिव, g का आपने पहला डेरिवेटिव लिया था x की पावर माइनस वन, या इसको 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं 1 बटा x। ठीक है, जमा n कम्बिनेशन 2, n का फिक्टोरियल बटा 2 का फिक्टोरियल इंटू n माइनस टू का फिक्टोरियल, f का n माइनस टू डेरिवेटिव तो ये बनेगा वाई एन माइनस टू, और g का सेकेंड डेरिवेटिव, g का सेकेंड डेरिवेटिव आपने लिया था माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन बटा एक्स की पावर माइनस टू का मतलब है बटे में एक्स का स्क्वायर जमा सोन एन कम्बिनेशन एन वन के बराबर आएगा, एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो एफ हमारे पास वाई के बराबर था तो ये इक्वल आ जाएगा वाई के, और जी का हमने एनथ डेरिवेटिव लिया था जो कि बना था माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फिक्टोरियल इंटू एक्स की पावर माइनस एन, और इक्वल टू आ गया ये 0 के। ठीक है, अभी आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वाई एन इंटू वन प्लस एल एन एक्स जमा इस एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन के फैक्टोरियल पे ओपन कर सकते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा वाई एन माइनस वन का एन माइनस वन डेरीवेटिव और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 बाई एक्स के साथ, ये एन इस वाले फैक्टोरियल को अब हम कैसे ओपन करेंगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बटा टू का फिक्टोरियल इंटू एन माइनस टू का फिक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई एन माइनस टू इंटू वन माइनस वन ओवर एक्स की पावर टू जमा सोन वाई इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन का फिक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स की पावर नेगेटिव है तो उसको अगर हम बटे में लिख दें तो बटे में एक्स की पावर एन आ जाता है इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इसी तरह से ये एन माइनस वन एन माइनस टू भी कैंसिल हो गया, ये बच जाता है हमारे पास वाई एन वन प्लस एल एन एक्स जमा इधर ऊपर एन बचता है और वाई एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1 बाई एक्स, तो ये बटे में एक्स आ जाता है जमा जमा माइनस ये वाला माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आता है n इंटू एन माइनस वन और वाई एन माइनस टू, नीचे आता है 2 का फिक्टोरियल और साथ में x की पावर 2। ठीक है, प्लस सोन एंड पे हमारे पास है y माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन वाई इंटू एन माइनस वन का फिक्टोरियल बटा x की पावर n इक्वल टू 0। ये आपका nth डेरिवेटिव है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, और हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रूफ करनी है।
अब आपने जो यहाँ पे मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रही हूँ, जब भी आपके पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आती है तो आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है। वो आप माइंड में रखेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये इक्वल है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स हम ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें हमने डबल डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। तो पहले आप इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बटे में टर्म आ जाती है 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, और अंदर ये जो बटे में टर्म गई है इसका डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, इस अंडर रूट को 1/2 लिख दें अगर, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आपका बन जाता है 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 जमा 1/2 पावर नीचे 3, 1 माइनस एक्स की पावर में 1 माइनस हो गया, और अंदर वाला एक्स है माइनस का, उसका डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1/2, और ये जो आपके पास -1/2 है इसको अगर हम बटे में लिखें तो ये माइनस जो है वो पावर बटे में ले जाएगी इसको, और ये जो आपके पास 1/2 है ये अंडर रूट में ले जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट ये करना है कि आपके पास ये बटा ख़त्म करना है आपको किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसमें बहुत से तरीके होते हैं, इसमें एक हमारे पास ये जो टर्म आपके पास है इसमें होल का अंडर रूट नहीं है, तो जब होल का अंडर रूट नहीं है तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं ताकि आपके पास बटे में एक ही सिंगल अंडर रूट ये वाली टर्म रह जाए, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से, और इसी से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये a माइनस ए प्लस बी और a प्लस बी फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² माइनस b² -1/2, और यहाँ पे -1 अब मल्टीप्लाई होगा ऊपर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और नीचे आपके पास आ रहा है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और दूसरी टर्म आपके पास आ गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आता है -1 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो स्क्वायर आए हैं 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अकेला x बच रहा है, 1 से 1 कैंसिल होके, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है -1 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका एफ डैश आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर उन तमाम क्वेश्चन में कोई डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म पड़ी हुई है तो आपने उसको ऊपर ले जाना है, मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, ठीक है। और अगर कोई अंडर रूट वाली टर्म आएगी तो हम दोनों तरफ पावर 2 लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको बोथ साइड्स पे इस वाली गिवन टर्म को 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, जब मल्टीप्लाई होगा एफ डैश ऑफ एक्स तो इस साइड पे आ गया, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास बच रहा है -1, हाँ जी आपके पास ये आ जाता है। तो अब यहाँ से हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाता है 2x अंडर रूट ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें 1 2 और 3 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने 3 के लिए फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास जब u डॉट v डॉट w का डेरिवेटिव हमने लेना होता है तो वो किसके बराबर होता है, u का डेरिवेटिव लेंगे v और w वैसे आ जाएंगे, जमा v का डेरिवेटिव लेंगे u और w वैसे आ जाएंगे, जमा
u और v वैसे आ जाएंगे और w का डेरिवेटिव, तो हम यही वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें पहले 2 को बाहर निकाल दें और बाकी डेरिवेटिव बन जाता है किसका, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स का इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का। इसमें ये जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है इसको हम 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं और इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे बोथ साइड पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया और बाकी दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स का अंडर रूट इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जमा एक्स वैसे ही आ गया, ये अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1, ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स वैसे जमा एक्स और अंडर रूट वाली टर्म एज इट इज़ आ गई और एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल के बाद आपके पास -1 का डेरिवेटिव 0 जमा अगली टर्म का पावर रूल लगेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर ये -1/2 और अंदर वाले एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, और उसके बाद प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 और ये टर्म भी बटे में अगर लिखें तो ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो आपके पास अब बटे वाली टर्म आई है इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाता है 2 इंटू, अब ये अंदर हर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाता है 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के साथ माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और नीचे पड़ा हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह जमा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, इसमें अंडर रूट और अंडर रूट आपस में मिलके पावर 2 बना देंगे जिसकी वजह से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस बाहर वाले 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर इसके अंडर रूट की पावर 2 एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे एक्स बच रहा है और एफ डैश ऑफ एक्स बच रहा है, ठीक है, फिर जमा और बाहर वाला 2 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जमा ये 2 और बाहर वाला 2 मिलके 4 इंटू एक्स और फिर 1 माइनस एक्स के अंडर रूट का यहाँ पे भी स्क्वायर बन गया और ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये जो -1 इक्वल की दूसरी साइड पे इसको इधर ले आते हैं तो ये इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में से एफ डैश कॉमन आता है, तो आप इन दोनों में से एफ डैश को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 4, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल इंटू 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ से 2x आ जाएगा और ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स जमा 4x स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम तरतीब से डेरिवेटिव की तरतीब से जैसे हमें क्वेश्चन में मांगा गया है 4x इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमने पहले लिख दिया जमा अब ये वाली टर्म को ओपन कर लेते हैं 4 माइनस 4x माइनस 2x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जमा 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4x इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स जमा 4 माइनस 6x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें 4x इंटू 1 माइनस एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स जमा 2 कॉमन लेके अब बाकी बचते 2 माइनस 3x एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें उन्होंने दिया हुआ है वाई आर्क टेन एक्स यानी टेन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर अगर है, तो यहाँ से आपको साबित क्या करना है, हमने साबित करना है कि 1 + x² वाई डबल डैश जमा 2x वाई डैश इज इक्वल टू 0 होता है। और फिर ये वाली वैल्यू निकालने के बाद हमें nth डेरिवेटिव भी लेना है और nth डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये पहली टर्म आप साबित करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप n डेरिवेटिव पे जाएंगे यूजिंग लेबनाइज थ्योरम। ठीक है, तो y आपको यहाँ पे गिवन है आर्क टेन मीन्स टेन इनवर्स ऑफ x। बोथ साइड्स पे पहला डेरिवेटिव ले लें, y डैश इक्वल आ जाता है टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x का स्क्वायर, बटे में टर्म आ गई, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाए 1 + x² मल्टीप्लाई बाय y डैश इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाता है 1 + x⁻² y डैश, इसका भी आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इसी तरह d/dx ऑफ 1। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव जमा सेकंड वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + x⁻² वाई डैश का मतलब वाई डैश का डेरिवेटिव लेते हैं तो वाई डबल डैश बन जाता है, जमा 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो पहला रिजल्ट है वो आ जाता है, वो था 1 + x² वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अगर आप यहाँ पे देखें कि आपने क्वेश्चन में यही चीज़ साबित करनी थी, वो आ गई है। ठीक है, अब आपने nth डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड दी nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब आप दोनों तरफ nth डेरिवेटिव ले लें। अप्लाई nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 1 + x² इंटू वाई डबल डैश, इसका भी आप n डेरिवेटिव ले लें, प्लस 2x वाई डैश, इसका भी आप n डेरिवेटिव ले लें। इसमें मैंने 2 बाहर क्यों निकाला, क्योंकि 2 कांस्टेंट था, तो डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता है, इक्वल टू 0 का भी nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो बाय यूजिंग लेबनाइज थ्योरम अब ये वाली और ये जो दो टर्म्स है ना लेफ्ट साइड पे, दोनों पे अलग अलग लेबनाइज थ्योरम लगेगा। तो पहले हम लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म पे लगाते हैं n कॉम्बिनेशन 0। ठीक है, 1 + x², इसमें अब आपने करना ये है कि आपका जो y वाला है ना उसको आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, यानी f का नाम देना है, और जो दूसरी टर्म होगी उसको g का। इसी तरह यहाँ पे y वाला f और दूसरा g। ठीक है, तो उसमें अब आपका सबसे पहले ये f है, ये g है, इसी तरह ये f है और ये वाला g है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म पे लगा रहे हैं, तो उसमें y का डबल डैश का n डेरिवेटिव और g का कोई डेरिवेटिव नहीं, वो वैसे ही आ गया। ठीक है, फिर प्लस n कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, y का n-1 डेरिवेटिव और g का पहला डेरिवेटिव। अब g का पहला डेरिवेटिव ये वाला 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर x² का डेरिवेटिव 2x, फिर n कॉम्बिनेशन 2 f का n-2 डेरिवेटिव और g का तीसरा। अब यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव आगे 2 आता है। ठीक है, इसी तरह अब आगे वाले जितने डेरिवेटिव्स होंगे ना वो 0 हो जाएंगे। तो आपने इस तरह के फंक्शंस में कितने डेरिवेटिव्स लेने होते हैं, आपको n कॉम्बिनेशन जितना x की पावर है ना वहाँ तक जाना है। अगर x की पावर 2 थी तो हम n कॉम्बिनेशन 2 तक गए, अगर x की पावर 1 होगी तो हम n कॉम्बिनेशन 1 तक जाएंगे। ठीक है, आगे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आगे वाली तमाम रकमें 0 हो जाएंगी, क्योंकि जब अब आगे आप अगले स्टेप में 2 का डेरिवेटिव लेंगे 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है। ठीक है, जमा 2। अब हम दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, दूसरे पे फिर अगेन n कॉम्बिनेशन 0। अब f क्या है आपका, y वाला फंक्शन है, y का nth डेरिवेटिव, x का कोई डेरिवेटिव नहीं, x वैसे ही आ गया, जमा n कॉम्बिनेशन 1। अब देखिए x की पावर 1 थी ना, तो हमने n कॉम्बिनेशन 1 तक ही ओपन करना है, y का n-1 डेरिवेटिव और g
यानी एक्स का पहला डेरिवेटिव 1 आ जाता है, ठीक है। इसके भी आगे वाले तमाम डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये हमने दोबारा रिफ्रेश किया है इसको। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले एन कम्बिनेशन 0 है, किसी भी चीज़ का कम्बिनेशन 0 के साथ या अपने आप के साथ 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे y के 2 डेरिवेटिव्स ये वाले हैं और n बाहर पड़े हुए हैं, तो ये n बाहर है और 2 और आ जाएंगे, तो n प्लस 2 डेरिवेटिव्स हो जाएंगे और 1 प्लस एक्स की पावर 2। n कम्बिनेशन 1, इसका फार्मूला है n का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे y के 2 डेरिवेटिव अंदर है और ऊपर कितने हैं, n माइनस 1 और 2 और ऐड कर दिए इसमें हमने, ठीक है। ये बन गया, इस तरह से लिख देंगे इसको, जमा n कम्बिनेशन 2 n फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे y के, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव अंदर पड़े हैं और n माइनस 2 बाहर हैं, तो n माइनस 2 प्लस 2 बन जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्लस, अब नीचे वाली टर्म को हम ओपन करने जा रहे हैं। n कम्बिनेशन 0 1 होता है, y के n डेरिवेटिव बाहर पड़े हैं, एक अंदर है n प्लस 1 और साथ x ऐसे ऐसे ही आ गया, जमा n का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। y का n माइनस 1 डेरिवेटिव बाहर है और एक प्लस 1 अंदर आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ये 2 से 2 पावर में कैंसिल हो रहा है डेरिवेटिव्स में और 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई का n प्लस 2 डेरिवेटिव, जमा ये मैंने आपको पीछे ओपन करके दिखाया था, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, n को n माइनस 1 का फैक्टोरियल ओपन करके n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, बाकी बचता है n, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ शुरू में 2x पड़ा हुआ है, 2x और फिर y की पावर में या y के डेरिवेटिव्स में 2 में से 1 गए, बाकी प्लस का 1 बचता है, ठीक है, जमा ये वाला शुरू में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला 2 जो स्टार्ट में पड़ा हुआ है आपका, ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 के फैक्टोरियल से, ठीक है। बाकी आपके पास n इंटू n माइनस 2 बचता है यहाँ पे और y का n डेरिवेटिव बचता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आगे इन दोनों को करेंगे, इसमें जो बाहर वाला 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2x y का n प्लस 1 डेरिवेटिव, जमा ये वाला फिर उसी तरह से ओपन होगा जैसे पहले बताया था, n आ जाएगा यहाँ पे और बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होके y n बच जाता है यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सेम डेरिवेटिव्स वाली टर्म को कॉमन लेंगे, सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ रहा है n प्लस 2 और वो अकेली टर्म है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वाई का n प्लस 2 डेरिवेटिव, ठीक है। अब y डैश में देखें n प्लस 1 में एक ये टर्म पड़ी हुई है, एक ये टर्म पड़ी हुई है, तो इन दोनों में से y n प्लस 1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बाकी बचता है 2nx प्लस 2x और y n प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट n डेरिवेटिव में एक ये टर्म पड़ी हुई है और एक ये टर्म पड़ी हुई है, तो इन दोनों में से y n अगर कॉमन ले लें, इस n इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n, यहाँ पे सॉरी n माइनस 1 आना था, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n और ये y n के साथ आ रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 1 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू वाई n प्लस 2, जमा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, x कॉमन ले लें, बाकी अंदर बचता है n प्लस 1 वाई n प्लस 1, ठीक है। इसमें जमा n स्क्वायर प्लस n इंटू वाई n इक्वल टू 0। अब आपको nth डेरिवेटिव का फार्मूला चाहिए, तो nth डेरिवेटिव के फार्मूले के लिए आपने क्या करना है, पहले आप उन्होंने कहा x इज इक्वल टू 0 पे करें, तो आप इस पूरी इक्वेशन में, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दें x इक्वल टू 0, तो आपके पास ये y ऑफ 0 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट करें 1 प्लस 0 की पावर 2 इंटू वाई n प्लस 2, अब क्योंकि x की जगह पे 0 है तो हम y ऑफ 0 लिखेंगे इसको, जहाँ जहाँ पे y है उसके साथ भी 0 डालेंगे, जमा 2 इंटू 0 n प्लस 1 वाई n प्लस 1 ऑफ 0, जमा n स्क्वायर प्लस n इंटू वाई n ऑफ 0 इक्वल टू 0।
अब आपके पास ये वाली जो टर्म है ये इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरी ज़ीरो हो जाती है। तो ये आपके पास 1 के साथ पहले आ गया yn+2 ऑफ ज़ीरो, बाकी आ गया ज़ीरो प्लस n² प्लस n इंटू yn ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गई है। अब आपका इसका अगर आप यहाँ से फार्मूला बनाना चाहते हैं तो वो क्या बनेगा, yn+2 ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ये n वाली टर्म को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा माइनस का n² प्लस n इंटू yn ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे n+2 आ रहा है, तो इनिशियली आपको पहला डेरिवेटिव चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप n को पॉजिटिव कीमत हमें चाहिए हमेशा डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले डेरिवेटिव की नहीं आएगी। तो पहले डेरिवेटिव की कीमत के लिए जहाँ पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था इक्वेशन नंबर 1 में, आप उस पर आ जाएं। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 के मुताबिक 1+x² y डैश किसके बराबर है, सबसे पहले फंक्शन के अंदर जो आपको सवाल दिया हुआ है उसमें ज़ीरो पुट करें, तो एज y बराबर था tan इनवर्स ऑफ x, तो y ऑफ ज़ीरो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से y ऑफ ज़ीरो इक्वल आता है ज़ीरो के। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आपके पास आई थी 1+x² y डैश 1+x² इंटू वाई डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दें x को ज़ीरो, तो y डैश ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 1 आ जाता है। ये आपके पास y ऑफ ज़ीरो भी आ गया, y डैश ऑफ ज़ीरो भी आ गया। अब आप इक्वेशन 4 पे आ जाएं। इक्वेशन 4 में आपको दिया हुआ है, हमने वैल्यू फार्मूला निकाला था yn+2 ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस n² प्लस n इंटू yn ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ पे आप सबसे पहले पुट कर दें y की कीमत ज़ीरो, n को ज़ीरो। जब हम n को ज़ीरो पुट करते हैं तो y2 ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू y0 ऑफ ज़ीरो आता है, तो y सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है ज़ीरो। नेक्स्ट आप पुट कर दें n को 1। जब हम n को 1 पुट करेंगे तो y 2 + 1 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 1² प्लस 1 y डैश ऑफ ज़ीरो, तो ये आ जाएगा -2 और y डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, यानी y3 ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू -2। नेक्स्ट आपने n को 3, n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दें, y4 ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू -2² प्लस 2 इंटू y2 ऑफ ज़ीरो। अभी सेकेंड डेरिवेटिव हमने ऊपर निकाला है ज़ीरो के बराबर, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो y4 ऑफ ज़ीरो इस वजह से ज़ीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप पुट कर दें n को 3, तो y3 + 2 यानी 5 ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू -3² प्लस 3 इंटू y3 ऑफ ज़ीरो। अभी y3 ऑफ ज़ीरो की हमने वैल्यू निकाली है -2, तो ये आ जाता है -3² 9 प्लस 3 इंटू y3 ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने ऊपर देखी है जो कि बराबर आई थी -2 के, तो 9 और 3 12 इंटू -2। ठीक है, अब आपने इसको फार्मूले में चेंज करना है, तो फार्मूले में चेंज करने के लिए आप ये जो थर्ड डेरिवेटिव आया था इसको हम -1 की पावर 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल अगर लिख दें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 12 2 ये आ जाता है 24। ठीक है, 24 का मतलब है 4 का फैक्टोरियल, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि -1 दो दफ़ा आया था और साथ में 4 का फैक्टोरियल आ गया। तो अब हमने जो फार्मूला निकाला है हमारे पास y1
यानी पहला डेरिवेटिव आ रहा था इक्वल, फर्स्ट डेरिवेटिव था 1 के इक्वल, फिर सेकंड का 0 हो गया था, थर्ड डेरिवेटिव आया था, उसके बाद उसको हमने -1 की पावर 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिखा उसको, ठीक है। उसके बाद फोर्थ 0 हो गया था, फिर फिफ्थ आया है, फिफ्थ में क्या आया, -1 की पावर 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएं तो एक तो ये कि आपके हमेशा और डेरिवेटिव आएगा, और डेरिवेटिव का मतलब है y2n+1 आएगा, ठीक है, yn नहीं आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर। अब यहाँ पे आप पावर्स देखें -1 की किस तरह से जा रही हैं कि आप यहाँ पे 2 को 5 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2+1, इसी तरह 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1+1। तो यहाँ पे आपका जो ओड नंबर में फार्मूले में हम 1 पुट कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 है, फार्मूले में 2 पुट कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 है, जब फार्मूले में n पुट करेंगे -1 की पावर n हो जाएगी, और जितना डेरिवेटिव है उससे एक कम आपका फैक्टोरियल, यानी उससे पिछला इवन नंबर जो है वो फैक्टोरियल आ रहा है। 2n प्लस डेरिवेटिव है 2n+1, तो इसमें से एक माइनस किया, 1 से 1 कैंसिल होके बाकी 2n का फैक्टोरियल बन जाता है, तो ये आपका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है बाय यूजिंग लेब्नाइज थ्योरम, इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने पहले एक जनरल इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी पहले और दूसरे डेरिवेटिव में, तो उसी तरह से आपने 8 कंप्लीट करना है।